हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना वक्त अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के ऊपर। किसी की रिक्वेस्ट थी ये, तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बना रही हूँ डियर। तो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम ही एक कैटेगरी होती है। मतलब ट्विन फ्लेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन दो ट्विन फ्लेम डीएम डीएफ होते हैं। एक का होता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो शुरू से ही, और जो मैट्रिक्स होते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी की एस भी नहीं आती है। ये फ़र्क होता है सबसे बड़ा, ठीक है। और इनका जो सेपरेशन टाइम है, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का जो सेपरेशन टाइम होता है बहुत लॉन्ग हो सकता है। और जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम होते हैं उनका जो सेपरेशन टाइम है वो कम होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व रहते हैं। उनको बस सिर्फ पैसे से ही मतलब है कि बस पैसा आए, कहीं से भी आए, फैमिली फ्रेंड्स पैसा, है ना। और बस उनको सिर्फ पैसे से घर गाड़ी बंगला, अच्छा स्टेटस, बस इसी चीज़ में वो लगे रहते हैं, है ना। और हमेशा ही वो ज़्यादा क्या करते हैं, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे, मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, हमेशा अपने आप को ही हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। और उनको ये रहता है कि सब मुझे ही पूछें, मेरी ही माने, मैं ही हमेशा सबके ऊपर रहूं, ठीक है। ये उनकी एक क्वालिटी होती है। और ईगो बहुत ज़्यादा होती है, किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, ना तो समझते हैं ना मानते हैं। अगर आप अपने कनेक्शन के बारे में भी उनको बताना चाहते हैं तो वो नहीं समझेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये किस लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है ही नहीं। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो टोटली स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, सोल लेवल का। मतलब वो अपनी सोल से जुड़े ही नहीं होते हैं कहीं से भी, एक भी पर्सन वो सोल की नहीं सुनते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हमेशा बिजनेस नेम फेम में रहते हैं, गाड़ी बंगला गृहस्थी में फंसे रहते हैं। और थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एक से अधिक हो सकती है। फिज़िकल कनेक्शन उनके कई लड़कियों के साथ हो सकते हैं। अगर कोई लड़की है तो उसके रिलेशन लड़कों के साथ हो सकते हैं फिज़िकली, ठीक है। आज एक गर्लफ्रेंड, आज एक दूसरी गर्लफ्रेंड, कल तीसरी गर्लफ्रेंड, ऐसे उनकी सिचुएशन रहेगी। और हमेशा थर्ड पार्टी को वो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है कि उनका जो होता है चाइल्डहुड होता है वो बहुत ज़्यादा वुंडेड होता है, समझे आप, कि वो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। मीन्स उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, उनको कभी प्यार नहीं मिला होता है, बचपन से लेकर इस उम्र तक उनको कभी किसी का प्यार नहीं मिला होता है। फैमिली इशू रहते हैं उनकी लाइफ में हमेशा ही, वो एडिक्शन में रहते हैं, कोड डिपेंडेंसी में रहते हैं, ड्रग्स अल्कोहल ऑपोजिट सेक्स इमोशनल कोड डिपेंडेंसी पे रहते हैं वो, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर की कोई एडिक्शन हो सकती है। और ये कनेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग कनेक्शन होता है, क्योंकि डीएफ जो होती है बहुत ज़्यादा इनर वर्क करती है। उसको लगता है कि मेरा पर्सन कभी तो उठेगा, कभी तो जागेगा, कभी तो इस रिलेशन को समझेगा। लेकिन उधर क्या हो रहा है, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, इस कनेक्शन को कभी नहीं समझेंगे जब तक कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाती है। उनकी वेकनिंग की जो डिवाइन टाइमिंग होती है एक स्पेशल, कि जा तो बहुत ही बड़े लेवल पे उनको सोल शॉक दिया जाता है, इतना बड़ा कि उनकी वेकनिंग हो जाए, या फिर जब डीएफ बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर लेती है, उनकी वेकनिंग ख़त्म हो जाती है, उनकी प्रोसेस जो है जर्नी की वो ख़त्म हो जाती है। और जा ख़त्म होने वाली होती है तब जाकर उनकी अवेकनिंग शुरू होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, आप क्या कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, है ना। अपने बिलीव सिस्टम को देखना है आपने, कि जैसे आपके जो अपने थॉट्स हैं वो देखिए
कहीं ना कहीं ये थॉट्स आपके अंदर भी हैं, इसलिए उनके अंदर हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी चॉइस क्या है, तो जब आप अपने अंदर देखेंगे तो उनके भी अपने आप ही चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे आपके अंदर के थॉट्स, फीलिंग, जैसे होता है ना बिलीव सिस्टम है, मान लीजिए मुझे 22 की उम्र, 23 की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बिलीव सिस्टम है दुनिया का, जो नॉर्मल 3D लाइफ का होता है। लेकिन अगर आप अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करेंगे कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है, ठीक है, ये एक सिर्फ एग्जांपल है, नहीं मुझे अभी पढ़ना है, अपने पैरों पे स्टैंड होना है, शादी का क्या है, वो किसी भी एज में हो जाएगी, वो बात की बात है। तो ये जो बिलीव सिस्टम है इनको तोड़िए, ठीक है ना। और आप मिरर एक्सरसाइज कर सकती हैं इस मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के लिए। मिरर एक्सरसाइज कर सकती हैं, मिरर में देखकर अपने आप को बोल सकती हैं जो जो आपको उनमें कमियां लगती हैं वो कर सकती हैं। और इसका एक और है कि आपने देखना है कि मेडिटेशन में बैठिए और देखिए कि आप और आपके जो पर्सन हैं उनकी सोल एक हो रही है, समझे आप। ये आपने देखना है कि सोल मर्जिंग हो रही है उनके साथ, तो जो आपकी सोल होगी वो वैसी उनकी सोल बनने लग जाएगी, समझने लग जाएगी सोल कनेक्शन को। ये आप एक काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, पेरेंट सोसाइटी बिलीव सिस्टम को देखिए कि आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है। कास्ट सिस्टम को देखिए, अगर आपका कास्ट सिस्टम है तो आपके ट्विन का होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप मानते हैं ये ऊंची कास्ट का या नीची जात का है तो वो होगा उनमें होगा। और बहुत ज़्यादा कर्मा होते हैं इनके, ठीक है, कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। और क्या कर सकते हो आप, चक्रा मेडिटेशन का सेम है कि कोई ख़ास कुछ करना नहीं होता है। आप अपनी और अपने पर्सन की जो नेगेटिव हीलिंग है वो कर सकते हैं, कर्मा क्लींजिंग कर सकते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है, इनर चाइल्ड उनका ज़्यादा वुंडेड होता है, ठीक है, तभी वो ऐसे होता है ना कि हाँ कोई मेरा नहीं है तो मैं भी किसी का नहीं हूँ, ऐसी उनकी थॉट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये जो भी कर सकते हो वो मैंने बता दिया है। और जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम होते हैं वो डिवाइन से थोड़े से कनेक्ट होते हैं, 40-50% कनेक्ट होते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं वो, ठीक है। और सब धर्मों को एक मानते हैं, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार कोई स्पिरिचुअल हीलर होता है, ठीक है, कोई ज्योतिष होता है, ऐसे हो सकते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं, ठीक है। उनमें ईगो बहुत कम होती है, ईगोइस्टिक नहीं होते हैं, वो सारा दिन मनी 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 नहीं करते हैं, उनका ध्यान डिवाइन की तरफ लगता है, ठीक है। और वो जानते हैं कि डिवाइन क्या है और ट्रू लव क्या है। किसी का अगर कोई उनको प्यार कर रहा है तो उसका वो रिस्पेक्ट करते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, क्या है जो मुझे प्यार कर रहा है ना। कोई साधक हो सकते हैं वो सॉरी। और क्या कर सकते हैं, और क्या होते हैं स्पिरिचुअल जो मतलब अगर आप उनको समझाएंगे, अपनी थोड़ा सा कोशिश भी करेंगे ना तो वो समझना शुरू कर देंगे, समझ गए ना। थोड़ा सा समझना शुरू कर जाएंगे कि हाँ ये मुझे कुछ बता रही है तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। आपने जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ बताया तो एंडिंग तक वो उन चीज़ों को दोबारा से रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मेरे पर्सन ने मुझे ये बताया था, इसका ये मीनिंग था, उसने ये कहने की कोशिश की थी, इसका ये मीनिंग था। तो ये चीज़ें उनको समझ आने लगती हैं, समझ गए। तो ये जो है 2 ट्विन फ्लेम्स की मैंने कैटेगरी बताई है। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो से कि आपके पर्सन किस कैटेगरी में आते हैं। अगर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है तो आपको थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा। और इसमें 2 चक्रा पे स्पेशल काम कर सकते हैं, सैक्रल और हार्ट चक्रा पे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो डियर। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।